हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि हम टेबल को याद करने की, टेबल की बनाने की विधि का एक वीडियो बनाएं, तो उसी वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आपको पहले हम बता दें कि टेबल को हम दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका जो होगा उससे आप कितने भी नंबर के टेबल बना सकते हैं, बड़ी ही आसानी से टेबल बना सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर हम टेबल बना ले रहे हैं तो उसको यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अंत तक जरूर आज की क्लास में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टेबल आपको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है 1 से लेके 9 तक के टेबल बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के टेबल को ही आगे हम यूज करेंगे। दोस्तों, जितने अच्छे से आपको ये 1 से लेके 9 तक टेबल आएगा, उतने अच्छे से आगे के टेबल आप बना पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी को 1 से लेके 9 तक के पहाड़ा बहुत ही अच्छे से आता होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम पहाड़े को बनाते हैं। तो दोस्तों, हम पहले एक छोटे से नंबर को लेंगे, फिर उसके बाद बड़े नंबर पे चलेंगे। तो हम पहला मेथड यूज करेंगे। दोस्तों, हम पहले मेथड से अभी देख रहे हैं, जस्ट इसके बाद सेकेंड मेथड को भी अप्लाई करेंगे। लेते चलते हैं दोस्तों। अब हम एक नंबर ले लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास 12 एक नंबर है, इसका हमको पहाड़ा बनाना है। तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा दूर इसलिए लिखा है ताकि हम कोई इसके आगे कुछ करेंगे, कुछ नंबर्स लिखेंगे तो उनके बीच में गैप हमें होना चाहिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 12 क्या है, ये 1 और 2 से मिलने पे क्या बनता है 12। और इसमें ये क्या है, दहाई, ये दहाई है। और ये क्या है दोस्तों, इकाई, यानी ये यूनिट नंबर है और ये टेंस का नंबर है। तो दोस्तों, ये इकाई वाला है, तो इस वाले नंबर का आप टेबल लिखिए। यानी 2 है यहाँ पे, तो 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा लिखते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। अब इसके बाद दोस्तों, ये बचा हुआ हमारा 1 है, तो इस 1 का भी टेबल लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 का 1, 1 दूनी 2, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जरा दोस्तों देखिएगा, आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब भी किसी नंबर को, बीच वाले नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ आप 0 लगा दीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 लगाइए। फिर क्या कीजिए, इस इकाई वाले संख्या को, दोस्तों ये हमारा इकाई है तो यहाँ इकाई को लिख दीजिए, या फिर अलग कर दीजिए। इसको यहाँ से आप अलग कर दीजिए, आपको समझने के लिए। वैसे आपको अलग करना नहीं है, बस समझने के लिए हम कर रहे हैं। बाकी का दोस्तों, ये इकाई के नंबर सारे अलग हो गए, सारे इकाई के नंबर अलग हो गए। ये दहाई वाला नंबर है, तो आप सिंपली जब जोड़ करते हैं, जैसे हम कहें कि यहाँ आपने जोड़ा 19 में जोड़ रहे हैं दोस्तों आप, 19 में जोड़ रहे हैं 12 को, आप 19 में 12 जोड़ रहे हैं, तो 9 और 2 11 होता है। तो दोस्तों 11 का 1 लिखेंगे, फिर 1 जो दहाई 11 हो गया, इकाई वाला 1 लिखते हैं, ये दहाई वाला जो 1 आता है इसके साथ जुड़ जाता है, तो 1 + 1 और ये 1 क्या हो जाता है 3। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ दिए, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 2 में 0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2 4, और यहाँ से हो जाएगा 6। अब ये जरा देखिए, सबको जोड़ना है, दहाई वाला जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ 6 हो गया, इकाई की संख्या। दहाई वाली संख्या यहाँ कुछ नहीं थी तो ये 0 कर दिए, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 4। यहाँ से देखिए दोस्तों, इकाई पे तो 0 है, मगर यहाँ दहाई वाले इधर की संख्या की, ये दहाई वाले इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ हो गया 2 और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। यहाँ से हो गया 4, 7 + 1 ये हो गया 8, यहाँ से हो गया 6, 8 + 1 ये हो गया 9, ये हो गया 8, 9 + 1 ये हो गया 10, यहाँ से हो गया 0, और 2 + 10 कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 12 का पहाड़ा बन गया। चलिए दोस्तों, अगला नंबर देखते हैं।
एक अगला नंबर देखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे सेकंड मेथड पे। आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि सेकंड मेथड से हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस टेबल का यूज करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे हम प्रश्नों में इस पहाड़े का यूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी पहाड़े का यूज होता है क्वेश्चंस में, तो पूरा का पूरा पहाड़ा नहीं लिखना होता, आपको उसका एक भाग लिखना होता है। जैसे आपको कभी मल्टीपल करना हो, गुणा करना हो, तो वहां पे 73 में 5 का गुणा निकालना हो, 73 5 निकालना हो, तो आप कैसे एक लाइन में बिना कलम और कॉपी उठाए उस चीज को कर सकते हैं, ये चीज हम आपको बताएंगे सेकंड मेथड के द्वारा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 28, इसका हमें टेबल बनाना है। तो फिर से अगेन क्या करेंगे दोस्तों, 8 का टेबल लिखेंगे। 8 एका 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 साते 56, 8 वट्ठा 64, 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 दहा में 80। ये देखिए 2 का टेबल लिखिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहा में 20। फिर से क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 लगाइए, इकाई को अलग कर दीजिए, बाकी सबको जोड़िए, जोड़ी दीजिए। ये हमने जोड़ दिया दोस्तों, ये देखिए जुड़ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, 8 इधर हो जाएगा, 2 में 0 जुड़ेगा, 2 ही रहेगा। ये यहाँ हो जाएगा 6, 4 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 4। और यहाँ से 6 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 कीजिए, 8 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और 10 में 4 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8। 12 में 4 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, ये हो गया 6। यहाँ से हो गया 14 में 5 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 4। अब ये 16 में 6 जुड़ेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2, और हमारा ये क्या बन जाएगा 18 में जब 7 जुड़ेगा तो कितना होता है दोस्तों 25 हो जाएगा। 18 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बना 0, इधर बन गया दोस्तों 0। अब देखिएगा ये 20 में 8 जुड़ेगा तो 28 हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कभी कोई भी समस्या इसमें हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों एक और बनाते हैं, फिर उसके बाद सीधे सेकंड मेथड पे आते हैं। देखिएगा एक नंबर और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका 47। तो क्या करना है, अगेन पहले 7 का टेबल बनाइए। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सते 49, 7 आठे 56, 7 तमा 63, 7 दहा में 70। ये देखिए 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। दोस्तों ये चीजें आपको लिखने में बहुत बड़ी लग रही होंगी, बट आप जैसे ही 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और देखिए आगे क्या करना है, फिर से अगेन क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 0, ये प्लस, ये भी 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 प्लस, यहाँ बीच में क्या करना है आपको प्लस लगाना है। यूनिट प्लेस को अलग कर दीजिए, जरा देखिए ये हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 1, और ये हो जाएगा 14, तो इधर हो गया 8, और ये क्या हो गया 18। दोस्तों थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हिंदी की जगह इंग्लिश बोल दे रहे हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी, तो आप इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रहेगा आपका 5, और ये हो जाएगा 23, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 28,
यहाँ से हो जाएगा 9 और ये हो गया आपका 32, ये 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 37 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 42, इधर हो गया 0 और ये 47। एक टेबल बनकर आ गया। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से टेबल बनकर आ गया। चलिए दोस्तों हम सेकेंड मेथड की तरह चलते हैं, दूसरी विधि की तरह चलते हैं। दूसरा विधि बेहद इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको बहुत ही ध्यान से चीजें देखना है और वो बहुत ही आसान है। इससे मुझे कहीं ज्यादा आसान दूसरा मेथड लगता है, तो आप देखिएगा उसको बहुत। चलिए दोस्तों दूसरे मेथड पे चलते हैं। आई होप कि आपको पहला मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा मेथड कैसे बनता है। दूसरा मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है और ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि दूसरे मेथड से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली प्रश्न पे अप्लाई करेंगे, यानी प्रश्नों पे डायरेक्टली यूज करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस मेथड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा। 1 से लेके 9 तक के टेबल आपको आने चाहिए। 1 से लेके 9 तक के टेबल आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा पानी लगने के कारण ये सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। ये 1 से लेकर 9 तक के टेबल आने चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको उस मेथड में भी आने चाहिए थे, इसमें भी आने चाहिए। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 23 का टेबल बनाना है। 23 का टेबल बनाना है तो कीजिएगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा 10th है, यानी ये 20 और 3 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये हमारा 20 और 3 से मिलकर बना है। ये हमारी दहाई की संख्या, ये हमारी इकाई की संख्या। अब आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्नों में निकालना हो 23 त्रिजा, तो 20 3 कितना होता है दोस्तों? 20 3 60। देखिएगा 23 त्रिजा आपको निकालना है, तो आप कीजिए क्या, इस 20 3 60, यहाँ 20 है, ये 20 वाली वैल्यू दिखा रहा है। 20 3 60 और 3 3 9, यहाँ से कितना हो जाएगा? अब आप 60 में 9 ऐड करेंगे 69 हो जाएगा। अब 23 सत्य निकालना होगा। अब ऐसे ही तो बनते हैं पहाड़े, आपको ऐसे ही तो पूछे जाएंगे कि 23 सत्य कितना, आपको यूज भी तो यही करना है। 23 सत्य कितना, तो देखिए आपको 23 सत्य याद करना है, तो आप क्या कीजिए, 20 सत्य यानी 7 दूनी 14, 140 हो गया। 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। देखिए फिर से क्या करना है, अगेन 23 7 यानी 7 तो यहाँ से क्या बनेगा, 140 प्लस 7 3 21 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 161 आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों इसको टेबल पे यूज करते हैं। टेबल बनाते समय इसको कैसे यूज करेंगे, अब एक नंबर ले लेते हैं हम, क्या है 37 है, इसका हमें टेबल बनाना है। 1 कर दीजिए, 37 इंटू 2 कीजिए, 37 इंटू 3 कीजिए, 37 इंटू 4, 37 इंटू 5, 37 इंटू 6, 37 इंटू 7, 37 इंटू 8, 37 इंटू 9, 37 इंटू 10। अब जरा देखिएगा ये जो 3 है ये दहाई की संख्या है, यानी ये क्या है दोस्तों 30 है, और प्लस इसमें 7 ऐड किया गया है, यानी ये इकाई। तो 37 इसी से बना है, तो हमें इसका टेबल बनाना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ही रह जाएगा, और 30 में 7 ऐड करेंगे 37। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 का, तो 3 दूनी 6, 6 पे 10 का गुणा कीजिए, क्योंकि ये दहाई की प्लेस थी, तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, दहाई का गुणा 3 दूनी 6, 10। ये प्लेस वैल्यू कितनी है, ये दहाई है, ये दहाई है, और इधर की क्या है, इकाई। तो दहाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब होता है 1, यही तो होता है। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1। तो आप कीजिएगा 3 दूनी 6, 6 में 10 का गुणा 60 हो गया, और 7 दूनी 14, 60 और 14 जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 60 और 14 जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 74। ठीक है।
अब देखिए 3 3 का 9, 9 में 10 का गुणा 90, 90 और ये 7 3 का 21, 90 में 21 जैसे ही जोड़ेंगे आपका 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा, 111 दोस्तों। अभी आगे देखिए 4 3 12, 120, 4 3 12, 120, 4 3 12, 10 का गुणा क्या होता है? 12 में 10 का गुणा 120 और 7 चौक 28, 120 में 28 जैसे ही आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 148 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। देखिए अब 5 करना है तो 5 3 15 यानी 150 और 150 हो गया 5 3 15, 5 3 15, 15 में 10 का गुणा 150 हो गया, 150 और ये 5 7 35, 150 में आपको 35 ऐड कर देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 150 में जैसे ही आप 35 ऐड करेंगे तो आपका 185 हो जाएगा, 185 कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। चलिए अगेन देखते हैं। 6 3 18, 180, 7 6 42, 180 में 42 आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 180 में 42 जब ऐड करेंगे तो आपका 222 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगेन देखते हैं। 7 3 का 21, 7 3 का 21 यानी 210, 7 7 49, 210 में 49 ऐड करेंगे तो 259 बनेगा। जरा देखिए 8 3 के 24, 240, 8 3 के 24, 240, फिर यहाँ से 7 8 56, 240 में 56 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 296, 240 में 56 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 296। यहाँ से क्या होगा? अगेन 227, 227 सॉरी 270, 270 होगा, 9 3 27, 10 का गुणा 270 और ये 7 9 63, 270 में आप 63 ऐड कर दीजिए दोस्तों, 63 जोड़ दीजिए तो 270 में जैसे ही 63 जोड़ेंगे तो 233 333 हो जाएगा, 333 बना। अब जरा देखिए यहाँ से फिर क्या होगा? इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 370। अब देखिए दोस्तों ये ऐसे भी आ रहा है, इसी को हम जरा पहले वाले भी मेथड से अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा दोनों आंसर सेम आ रहा है? अदरवाइज सेम नहीं आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं गलत है। तो आप चेक करने के लिए ये कर सकते हैं। चलिए हम पहले मेथड पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 37। इसको क्या करना है? 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 का 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 में 70, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 चौक के 12, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30 हो गया। फिर से क्या कीजिए? इकाई वाले को अलग करके जोड़ दीजिए, इकाई वाली वैल्यू को अलग करके जोड़ दीजिए, ऐड करिए। चलिए ये हो गया 37, यहाँ से हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 1, यहाँ से हो गया 11, फिर से ये 8, ये क्या हो जाएगा? 14, फिर से ये 5, यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा, ये हो जाएगा 18, यहाँ से देखिए 2 हो गया, यहाँ पे अगर ये जुड़ेगा तो 22, फिर से हो गया 9, यहाँ से ये जुड़ेगा तो 5, ये हो गया 2, यहाँ से हो गया 6, इसके साथ ऐड होगा तो 29, यहाँ से हो जाएगा 3, इसके साथ जुड़ेगा 33, क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 7 और ये 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम क्वेश्चन आंसर आ रहा है, यानी ये आपका मेथड बिल्कुल सेट है। देखिए जिस तरह से जितना नंबर इससे आ रहा है इस विधि से, बिल्कुल सेम नंबर इस विधि से भी आ रहा है, तो आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस मेथड से आप टेबल को याद नहीं कर सकते, बट इस मेथड से आप क्वेश्चंस में टेबल कैसे यूज करनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन के टेबल यूज करने होते हैं, वो भी पूरे टेबल नहीं, टेबल का एक पार्ट जैसे आपको यूज करना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमको कैसे क्वेश्चंस में यूज करनी है। जैसे क्वेश्चंस में आपका आ गया 64 5
तो आपको क्या करना है, ये 64 यानी ये दहाई वाला नंबर है, ऊपर लिख दीजिए 10, ये इकाई वाला नंबर है, ऊपर लिख दीजिए 1, ये हो गया। अब ये 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 यानी 5 छक के 30 और 30 10 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपको डायरेक्टली 300 लिख लेने हैं। अच्छा ये 4 पंजे 20 या 5 चौका 20, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रिजल्ट हो जाएगा 320। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आपको 78 का बनाना है, 9 सा क्या हो जाएगा, ये इस पे 10 जाएगा, ये 10th नंबर है, इस पे 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 9 7 9 7 63 यानी 63 का मतलब है 630 और प्लस 9 8 72 72 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, रिजल्ट में क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 7 ऐड करेंगे 0 और ये हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं आपका एक लाइन में आ रहा है रिजल्ट, एक लाइन में रिजल्ट आ रहा है। आई होप कि आपको कैसे याद रखने हैं, कैसे यूज करने हैं, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको किसी चीज से लेकर शिकायत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।